भाई मुझे 100% यकीन है कि इसमें से कोई भी बंदा सिख नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पगड़ियां बांधी हुई है और खालिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान के एम्बेसी पे लंदन में बार बार वो जो है उनका फ्लैग गिरा रहे हैं नीचे उनके। हमारा ये मानना है, हमारे देश के सारे सिख भाई हम इंडिया का साथ करते हैं और जो यूके, जो ब्रिटिश हाई कमीशन जो लंदन के अंदर हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ क्यों ब्रिटिश हाई कमीशन ने उसमें एक्शन नहीं लिया, हमने उसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांग है जिन लोगों ने वो किया है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको जेल में डालना चाहिए। बताया था कि लंदन का जो मेयर है जिसके साथ पुलिस बड़ी क्लोजली काम करती है, वो उसका नाम है सादिक खान और वो पाकिस्तानी है। वी लव इंडिया। और ना सिर्फ मैं, मेरे से हजारों सिख समुदाय के लोग आप देख सकते हैं आसपास पीछे और आ रहे हैं, हजारों की तादाद में और आ रहे हैं। सारे इनकी खिलाफत करते हैं। हम अपने देश से बहुत ही प्रेम करते हैं और अपने झंडे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है, आप लोगों को पता होगा कि यूके में अभी जो रिसेंटली खालिस्तानियों ने मिलकर इंडियन जो हाई कमिश्नर के सामने इंडियन फ्लैग को नीचे उतारा है और इसके लिए इंडिया में भी सिख कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है यूके के एम्बेसी के सामने। और यूके में भी जो इंडियन एनआरआई है वो लोग भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये न्यूज फैला हुआ है और इसके साथ पाकिस्तानियों का नाम भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये जो खालिस्तानी है ये पाकिस्तान से ही ऑपरेट होते हैं। तो इसके बारे में यानी पठान भाई ने भी पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। तो आज हम इस वीडियो में पठान भाई का वीडियो देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा ओपिनियन दूंगा वीडियो के लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान सरकार ने दोस्तों न्यू दिल्ली में लंदन के एम्बेसी से सिक्योरिटी रिमूव कर दी। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, इस पर बहुत सारी बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। रीज़न ये है कि भाई ये कितनी बार लंदन में हिंदुस्तान की एम्बेसी पे दोस्तों कुछ लोग आते हैं और बार बार सबसे पहले काम उनका यह है कि वो हिंदुस्तान के फ्लैग को नीचे गिराते हैं। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, ये फ्लैग वाला जो सिस्टम है ना, ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लोग करते हैं, बाकी कोई नहीं करता, और वो है हमारे पड़ोसी। वो हमेशा किसी ना किसी देश का या फ्लैग जलाते रहते हैं अपने देश में, या पाँव के नीचे रखते हैं, या सड़क पर पेंट कर देते हैं, या फिर उनको उठा के नीचे फेंक देते हैं। यही काम हमारे पड़ोसियों का है, जो उनको स्कूल मदरसों में यही सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें किसी देश का फ्लैग मिले तो ये काम करना उनके साथ। मुझे पक्का यकीन है दोस्तों, ये जो काम हो रहा है इसके पीछे 100% जो है दोस्तों ये बेकारियों का हाथ है। और दोस्तों आप लोगों को पता है, हमेशा दुनिया का उसूल होता है कि बाहर देशों में, जैसे यहाँ यूरोप में, प्रोटेस्ट करने के लिए लोग बड़े कम मिलते हैं, क्योंकि बिजी लाइफ है, यहाँ पे कोई नहीं जाता इन चीज़ों के लिए, किसी के पास टाइम नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, किसी और बंदों को उठा के उसी ड्रेस उनको पहना के, पगड़ियाँ वगड़ियाँ पहना के, ताकि मीडिया को स्क्रीन पर ये दिखे कि हाँ भाई ये सिख लोग हैं। क्योंकि भाई सिख लोग जो हैं वो बड़ी रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, हम जानते हैं, बड़ी नज़दीक से हम रह चुके हैं सिख लोगों के साथ, हमारे भाई हैं। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, उनकी दुश्मनी जो होती है वो आमने सामने होती है, वो कभी पीठ पीछे वार नहीं करते, और न कभी वो किसी के फ्लैग की जो है वो ऐसी बेइज्जती करते हैं जैसे बार बार ये लंदन के अंदर दोस्तों ये हिंदुस्तान का जो एम्बेसी है यहाँ पे होता है। आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं किसी देश में जो है खालिस्तान के नाम से जो पार्टी है उनकी तरफ से ऐसा रवैया कहीं नहीं किया गया जैसे कि लंदन में होता रहा है। और लंदन में दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तानी लोग बेहद ज़्यादा हैं वहाँ पर, और वो वहाँ पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान, ग्रीस, और यहाँ से फिर वो पानी में कभी, अभी आप देखें पिछले महीने 2 कश्तियाँ डूबी है जिसमें पाकिस्तान की फुटबॉलर तक डूब चुके हैं उसमें। यहाँ पर डुबकियाँ लगा लगा के लंदन भागने की कोशिश करते हैं। तो लंदन में इतने पाकिस्तानी हैं दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी सारी वीडियोज़ आती है कि गंदा कर दिया। खुद लंदन के लोग बड़े परेशान हैं पाकिस्तानियों से इन्हीं हरकतों की वजह से। दोस्तों देखें, अगर ये प्योर सिख होते जो ये फ्लैग बार बार नीचे गिरा रहे हैं, तो ये किसी और कंट्री में क्यों नहीं होता, दुनिया के किसी और जगह में क्यों नहीं होता। सिख बरादरी तो ऐसी है दोस्तों कि दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि वहाँ पे सिख बरादरी ना हो। यूरोप के अंदर ले लें आप, बेल्जियम, हॉलैंड, न्यूजीलैंड
और बहुत सारी और, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, यहाँ पे बहुत सारे सिख लोग रहते हैं दोस्तों, वो बड़े इज्जतदार लोग होते हैं। तो ये जो वीडियोस बनती है दोस्तों, ये नफरत फैलाने के लिए, ये चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ। अब आप पूछ रहे होंगे क्या आपने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ आप थे? भाई हम अपना तजुर्बा बता रहे हैं आपको। अफगानिस्तान के साथ पिछले 40 साल से यही हो रहा है। ये गुलखान लोग जो है, जो हमारी लैंग्वेज बोलने वाले, उनको घुसा देते थे प्रोटेस्ट वगैरह में बाहर मुल्कों में, और अफगानिस्तान का फ्लैग उठा के अजीब अजीब काम किया करते थे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हुई है, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिख बरादरी जो है दोस्तों, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि आपको बताऊँ ना, कहते हैं कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, वो भी अफगानिस्तान के। पाकिस्तान के तो बेगैरत लोग हैं, गैरत होती तो एक इमरान खान को नहीं बचा पा रहे। लेकिन सिख भी उनसे कम नहीं है। सिख जो बरादरी है, सिख बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उनके साथ बैठ के उनके बातचीत, उनकी मेहमान नवाजी, दोस्तों हमने सब कुछ देखा है। सिख बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं, बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते कि वो किसी देश का नहीं, अपने देश का भाई। अब अगर सिख को कोई जानता है तो इसीलिए जानता है कि वो हिंदुस्तान से है। अब वो अपने देश का फ्लैग उठा के पाँव के नीचे क्यों डालेगा भाई? सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि मेजर गौरव आर्या साहब बता रहे हैं, अमृतपाल सिंह के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा मालूमात नहीं है उसके बारे में, क्योंकि भाई वो तो अब हिंदुस्तान के अंदर एकदम से वो चेहरा सामने आया है, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। मेजर गौरव आर्या साहब डेली उस पर वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में। लेकिन इनके पीछे सपोर्ट जो है दोस्तों, वो खुद भिखारियों का है। भिखारी देश क्यों बनता है? हर चीज़ का एक रीज़न होता है। ये भिखारी बने इसी वजह से, अपने कामों की वजह से। तो भाई सबसे पहला तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमेशा लंदन के अंदर हिंदुस्तान का फ्लैग नीचे गिराए जाते। कर तो कुछ नहीं सकते ये लोग, अगर करना होता तो ये लोग बहुत पहले कर चुके होते। बाकी करना कुछ नहीं, अपना टाइम जाया करना है, अपना काम छोड़ के वो प्रोटेस्ट में जाके अपने नारेबाजी, गला सुखाना है अपना, कर कुछ नहीं सकते। लेकिन फ्लैग उठा के ज़मीन पर गिराना, ये इंसानों का काम नहीं दोस्तों, जानवर भी ऐसा काम नहीं करते, जाहिल लोगों का काम है। और दुनिया में एक ही कौम जाहिल है जिसे पूरी दुनिया जानती है। अब आप लोग क्या कहते हो दोस्तों, आप लोग बताइए। और हिंदुस्तान सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो है वो लंदन एम्बेसी का सिक्योरिटी रिमूव कर दिया। अब उनको यही कहा गया है कि भाई अगर आपके साथ यहाँ पे कुछ होता है हिंदुस्तान के अंदर, तब आप जो है वो उंगली नहीं उठा सकते हो हिंदुस्तान सरकार के ऊपर, क्योंकि आपके देश में हमेशा से ऐसे होते आ रहा है कि हिंदुस्तान के फ्लैग की बेइज्जती होती रहती है, तिरंगे को ज़मीन पर गिराया जाता है। अगर आपका फ्लैग यहाँ पे गिरता है, कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान की सरकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पठान भाई ने बिल्कुल सही बात बोला है कि ये जो खालिस्तानी है ना, इनका कोई कंट्री के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ है। ये लोग वहीं से ही जो इनका मूवमेंट चलाते हैं और वहीं से ही इन लोगों का ऑपरेट किया जाता है। और रही ये जो कुत्ते वाले हरकत, जानवर वाली, जानवर भी इनसे मतलब अच्छे होते हैं। इस तरह का कोई हरकत करता है किसी कंट्री का फ्लैग को नीचे गिराने से, क्या तुम्हें मिल जाएगा? लेकिन आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले यूके में ही, ये जो लंदन में ही हमारा जो हिंदू मंदिर है, वहाँ पर भी ये खालिस्तानियों की तरफ से झंडा को निकाला गया था, तोड़ा फोड़ा गया था। तो ये लोगों का हर वक्त यही आदत रहता है और इन लोगों को सबसे बड़ी इसका जो खामियां भुगतना ही पड़ेगा और इन लोगों को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा भी मिलना चाहिए। और इंडिया में भी इनका जो यूके का एम्बेसी है, वहाँ पर से इंडियन गवर्नमेंट ने भी सिक्योरिटी हटा लिया है। अब तो अगर उनके साथ कुछ होता है तो ये लोग और इंडिया को ब्लेम या इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उनके देश में हर वक्त हर कितनी बार हो चुका है कि यूके में ये इस तरह का करतूते किए हुए हैं ये खालिस्तानियों की तरफ से, और वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है इंडियन एम्बेसी को ठीक से। अगर दिया जाता तो इस तरह का काम नहीं हो पाता। और रही बात कि वहाँ का जो मेयर है, वो जो सिटी का मेयर है, वो भी पाकिस्तान का है और इनको जो खालिस्तानियों को ये पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए ही इनका जो हिम्मत बढ़ता है कि इस तरह का काम करने के लिए। और ये जो भिखारिस्तान है,
इन लोगों का यही इसी कारण से ही ये लोग भिखारी बने हुए। क्योंकि अगर तुम लोग इस तरह का ही काम करोगे ना, और भी बदतर से बदतर हो जाओगे। और जो अमृतपाल इंडिया में जो खालिस्तानियों का लीडर बताता है ना, वो चूहे के भांति किधर छुप गया है, भाग के गया था। न्यूज आया था बाइक में, ऑटो में भाग रहा था। क्यों, हिम्मत तुम्हारा किधर गई? और रही बात, ये जो पगड़ी बांधकर सिख बोलते हैं ना खुद को, मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल कोई सिख वाला नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानी ही है। तो इसके लिए ये सिख कम्युनिटी को बदनाम करते हैं और पगड़ी बांधकर खुद को सिख बताकर दुनिया के सामने आते हैं और सिख कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। क्योंकि जो सिख होते हैं वो शेर होते हैं, वो आमने सामने लड़ने में विश्वास रखते हैं। इस तरह का नहीं कि किसी कंट्री का फ्लैग नीचे गिरा के इस तरह का हरकत नहीं करते हैं। तो इन लोगों को बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से सज़ा मिलनी चाहिए। और जो अमृतपाल है इंडिया में जो छुप रहा है, इसको तो मेरे हिसाब से एनकाउंटर कर देना चाहिए। और जो वहाँ पर भी यूके के गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह का नहीं कि बार बार तुम लोग ऐसे करते रहो और हम लोग देखते रहें। और इनका जो एम्बेसी है यहाँ पर सिक्योरिटी तो हटा लिया है, और इनके यहाँ पर भी करना चाहिए प्रोटेस्ट। और जो पाकिस्तान का एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।